नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उपवास स्पेशल कटलेट्स की रेसिपी। ये कटलेट्स बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं और इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाते हैं जो कि घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। इसके लिए आपको बाज़ार से कोई भी इंग्रेडिएंट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप कटलेट्स को फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं और जब खाने की इच्छा हो तब निकाल के आप या तो इसको फ्राई कर लीजिएगा या बेक कर लीजिएगा। ये दोनों तरीके से खाए जा सकते हैं और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी होते हैं। इसके इंग्रेडिएंट आप पहले से तैयार कर लीजिए या इसको बना के पहले से रख लीजिए फ्रिज में, और जब आपको खाने की इच्छा हो तब आप इसको फ्राई करके या ओवन में बेक करके, और ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको उपवास में खाई जाने वाली चटनी भी बना के बता रहा हूँ। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, इससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है। चलिए कटलेट्स बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी साबूदाना लिया है। साबूदाने को धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसको सुखा लिया है। एक फ्राइंग पैन में साबूदाने को रोस्ट कर लेते हैं जिससे कि इसके अंदर की जो नमी है वो निकल जाए। पर साबूदाने को जलाना नहीं है, ना ही इसका कलर चेंज करना है। सिर्फ हमें इतना गर्म करना है कि साबूदाने की नमी निकल जाए और हमें लगातार साबूदाने को चलाते रहना चाहिए जिससे कि ये जले ना। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं साबूदाने को लगातार चलाता जा रहा हूँ। यदि हम साबूदाने को चलाएंगे नहीं लगातार तो ये पैन की तली में चिपक जाएगी और जल जाएगी, इसलिए साबूदाने को लगातार चलाते रहना चाहिए। अब साबूदाना रोस्ट हो गया है तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा करते हैं। जब तक साबूदाना ठंडा हो रहा है तब तक हम 2 उबले आलू लेते हैं, इसको छील लेते हैं। एक पैन को गैस में रखते हैं, इसमें तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा चटकने लगा है, अब हम 1 चम्मच हल्दी का डाल देते हैं और 1 चम्मच हम लाल मिर्च का डाल देते हैं और अब दोनों उबले आलू को हाथों से मैश करते हुए डाल देते हैं और मसालों को अच्छे से आलू में मिला देते हैं और साथ में आलू को मैश भी करते जाते हैं। इस समय गैस को लो टू मीडियम फ्लेम में रखना है और अच्छे से मसालों को आलू में मिलाते हुए सब्जी को फ्राई कर लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि आलू में गुठली या लम्स ना रह जाएं। अच्छे से मैश कर लेंगे और मसाले आलू में अच्छे से मिल जाएं और पानी ज़रा सा भी मत डालिएगा। अब इसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल देते हैं और आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल देते हैं और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च को डाल देते हैं। इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। आलू की फिलिंग्स को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। कटलेट्स की फिलिंग अच्छे से तैयार हो गई है। अब इसको उतार लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। अब फिर 2 उबले आलू लेते हैं, इसको छील लेते हैं। अब साबूदाना ठंडा हो गया है, इसको मिक्सी जार में डाल लेते हैं और मिक्सी से बिल्कुल बारीक पीस कर पाउडर बना लेते हैं। दोनों आलूओं को मैश कर लेते हैं और साबूदाने के पाउडर को छन्नी से छानते हुए इस मैश आलू में मिला देते हैं। जो साबूदाना पिसा नहीं है उसको आप फेंकिएगा मत, इसको रख लीजिएगा। जब आप दोबारा से साबूदाने को पीसें तो उसमें मिलाकर इसको पीस लीजिएगा। साबूदाने के आटे को आलू में मिलाकर एक आटा गूंद लेते हैं। आटा कड़क नहीं हो,
जैसा हम गेहूं का आटा गूंदते हैं वैसा गूंद लेंगे जिससे कि इसकी रोटी बन जाए। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि हमने 1 कटोरी साबूदाने का आटा लिया है, तो 1 कटोरी ही हम उबले हुए आलू लेंगे। ये 2 आलू जो छील कर मैश किए हैं, इसको जब नापा तो ये 1 कटोरी ही निकले हैं। इसलिए आप 1 कटोरी साबूदाने का आटा लीजिएगा और 1 कटोरी ही उबले हुए आलू को लीजिएगा। 1-2 चम्मच पानी डालकर आटे को गूंद लीजिएगा। लीजिए, आटा गूंद कर तैयार हो गया है। यदि आपको ज़रूरत लगे तो राजगिरी के आटे को इसमें मिलाकर आप आटा गूंद लीजिएगा, अन्यथा राजगिरी के आटे को स्किप कर दीजिएगा। अब इसकी छोटी लोई बना लेते हैं और राजगिरी के आटा लगाकर इसकी रोटी बेल लेते हैं। आप चाहें तो कूटू का या सिंगाड़े का आटा जो भी इजीली अवेलेबल हो उसको लगाकर रोटी बेल लीजिएगा। 1 चम्मच फिलिंग रखकर, जैसा कि मैं फोल्ड कर रहा हूँ, इस तरीके से रोटी को फोल्ड करके कटलेट बना लेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अब एक लोई को राजगिरी का आटा लगाकर रोटी की तरह बेल लेते हैं। 1 चम्मच फिलिंग को रोटी पर रखते हैं और इसके दोनों साइड को फोल्ड कर देते हैं और फिर बाद में दूसरे दोनों साइड को फोल्ड करके लॉक कर देते हैं और इसको स्क्वायर शेप दे देते हैं। इसी तरीके से सारी कटलेट को बना लेंगे। साइज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बड़े साइज़ का कटलेट बनाना चाहते हैं या छोटे साइज़ का। उसी हिसाब से रोटी को छोटा या बड़ा बेल लीजिएगा और उसमें फिलिंग भी कम या ज़्यादा कर दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखना कि जब कटलेट को फोल्ड करते हैं तो वो फटे ना, बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड कर दीजिएगा। देखिए, सारे कटलेट बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको हमें फ्राई करना है। अब एक कढ़ाई को गैस पर रखते हैं, उसमें मूंगफली का तेल डाल देते हैं। तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे जिससे कि हमारे कटलेट्स अच्छे से डीप फ्राई हो जाएं। तेल गर्म होने तक गैस को तेज़ आंच में रखेंगे और एक एक करके कटलेट्स को कढ़ाई में डाल देंगे। अब गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं जिससे हमारे कटलेट्स अच्छे से फ्राई हो जाएं, कच्चे नहीं रहें। तेल में बबल कम हो गए हैं। अब कटलेट्स को पलट देते हैं। ऐसे ही 1-2 बार कटलेट्स को पलट देंगे। कटलेट्स गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से बाकी के कटलेट्स को भी फ्राई कर लेते हैं। कटलेट का साइज़ आप अपनी इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा रख लीजिएगा। यहाँ मैं मीडियम साइज़ के कटलेट्स बना रहा हूँ। आप चाहें तो इसको ओवन में बेक भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है और ये स्वाद में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, जायकेदार होते हैं। लीजिए, सारे कटलेट्स बनकर तैयार हो गए हैं। कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गए हैं। कटलेट्स के लिए उपवास में खाई जाने वाली टमाटर की चटनी बनाते हैं। एक पैन को गैस में रखते हैं और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें जीरा डाल देते हैं 1 चम्मच। जीरा चटकने लग गया है। 2 टमाटर को काट कर डाल देंगे। 1 चम्मच सेंधा नमक को डाल देंगे। सेंधा नमक को टमाटर में मिलाकर थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी भी डाल देते हैं और 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च को डाल देते हैं। 2 मिनट तक टमाटर को ऐसे ही फ्राई होने देते हैं जिससे मसाला और टमाटर पक जाए। 2 हरी या लाल मिर्च को काट कर डाल देते हैं। ऐसे ही 2 मिनट तक फ्राई होने देते हैं। मसाला टेस्ट करने पर लाल मिर्च थोड़ी कम लगी थी तो 1 चम्मच लाल मिर्च को और डाल देते हैं इस स्टेज पर। इस स्टेज में आधा कप पानी डालकर पैन को ढक देते हैं। अब टमाटर को 3 मिनट तक पकने देते हैं।
टमाटर की चटनी तैयार हो गई है। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसको मिक्सी में चलाकर बिल्कुल बारीक सॉस की तरह बना सकते हैं, या ऐसे ही टमाटर की चटनी को आप खा सकते हैं। ये टमाटर की चटनी खट्टी मीठी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। एक बार आप भी साबूदाना के कटलेट्स और टमाटर की चटनी को बनाकर खाइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने में मेहनत भी कम लगती है। इसके लिए कोई विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।